तो हनुमान जी किस वैद्य को लंका से उठाकर लाए थे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हनुमान जी किस वैद्य को लंका से उठाकर लाए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते करते मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को एक शक्ति बाण चलाकर मारा। तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद लक्ष्मण जी ज़मीन पर गिर गए और ज़मीन पर गिरने के बाद जब हनुमान जी उठाकर ले गए रामादल सभा में, तो वहाँ पर भगवान श्री राम और अंगद ये सारे वानर थे। तो वहाँ पर सारे वानर और उनकी सेना सब दुखी हो गई क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो लक्ष्मण जी मूर्छित होने के बाद जब विभीषण से पूछा गया कि यहाँ पर कोई वैद्य है, तो विभीषण ने कहा हमारा पुराना वैद्य पुरोहित है, तो उसको कोई जाकर लंका से ले आए तो वो इन्हें लक्ष्मण भैया को ठीक कर सकते हैं। तो अब लंका को जाने के लिए कोई तैयार नहीं क्योंकि उनका युद्ध चल रहा था, रावण और राम का युद्ध हो रहा था। तो जब लंका जाने के लिए कोई तैयार नहीं तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। तो विभीषण ने उन्हें पता बताया कि कहाँ पर रहते हैं वो वैद्य और उनका नाम क्या है। तो हनुमान जी उड़े और लंका पहुँच गए। लंका में ढूंढ रहे हैं कि वैद्य जी का घर कहाँ है। तो वैद्य जी को जब पाया तो उनके घर समेत हनुमान जी ने वैद्य जी को उठाकर ले आए उनके घर समेत। और उनका नाम क्या था, तो हनुमान जी ने किस वैद्य को लाए थे लंका से, तो उनका नाम था सुसेन। सुसेन वैद्य नाम था उनका। तो उनको उठाकर लाए थे उनके घर के समेत लंका से रामादल युद्ध में, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके होश नहीं था। इसलिए हनुमान जी ने उन्हें उठाकर ले आए थे उनका घर समेत सुसेन वैद्य को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो जब सुसेन वैद्य को लंका से उठाकर हनुमान जी लेकर आए तो सुसेन वैद्य ने देखा और कहा कि ये मूर्छित हो गए हैं। अगर कोई रातों रात पर्वत से जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए तो इनके प्राण बच सकते हैं। अब रातों रात इतनी दूर से संजीवनी बूटी लेकर कौन आए, तो हनुमान जी से कहा गया। तो हनुमान जी ने कहा मैं रातों रात लेकर आऊँगा। तो वैद्य जी ने कहा अगर सुबह हो गई तो इनके प्राण नहीं बचाए जा सकते हैं, सुबह होने से पहले तुम्हें संजीवनी बूटी लेकर आना है। तो हनुमान जी उड़े और वो संजीवनी बूटी ले जाने के लिए पर्वत पर पहुंच गए। अब उनको ये पता नहीं कि संजीवनी बूटी है कौन। तो वो कुछ देर सोचते रहे। सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लिया संजीवनी बूटी का और लेकर फिर वापस उड़ पड़े। वापस आने के बाद जब संजीवनी बूटी लेकर आए तो वैद्य जी ने उन्हें वो संजीवनी बूटी पीस कर पिलाई और लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम रामायण कथा की अनसुनी कहानी आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, मूर्छा जागने के बाद वो होश में आए, तब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। युद्ध फिर से शुरू होने के बाद लक्ष्मण जी ने शपथ ली कि अगर मैं आज मेघनाथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और मैं कभी वापस लौटकर अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो मेघनाथ का मस्तक काटकर
मेघनाथ का वध किया लक्ष्मण जी ने। और उसके बाद वो रामादल में वापस आए। जब लंका पहुँचे हनुमान जी तो सुसेन वैद्य से मिले और उनसे कहने लगे कि हमारे लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं, तो उनको चलकर आप इलाज करिए। तो सुसेन वैद्य ने कहा, मैं रावण का वैद्य हूँ, मैं किसी अन्य पुरुष के लिए वैद्य नहीं हूँ, तो मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। और वो मेरे महाराज रावण के शत्रु हैं, इसलिए मैं उनका इलाज नहीं करने जाऊंगा। तो हनुमान जी क्रोधित हो गए और उनसे विनती की कि वैद्य जी आप चलिए और लक्ष्मण जी को ठीक कर दीजिए। तो सुसेन वैद्य जब नहीं माने तो हनुमान जी ने क्या किया, उनके घर के समेत उनको उठा लिया और उठाकर रामादल युद्ध में लेकर आए, जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। तो वहाँ पर लाने के बाद उन्होंने विभीषण जी से बातचीत की और विभीषण जी ने उनसे आग्रह किया कि आप लक्ष्मण जी का इलाज करिए। तब जाकर सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी का इलाज किया और